बोकारो में राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने को लेकर बंद समर्थक सड़कों पर उतरे। बताया जा रहा है कि 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने को लेकर बंद समर्थक संयुक्त मोर्चा के लोग सड़क पर उतरे और बंद को सफल कराने की अपील जो है वो करते नजर आए और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। आज हम लोगों का जो माने पूरे भारत में आम हड़ताल है। ये आम हड़ताल मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं सभी के जीवन निर्वाह में जो समस्याओं की सुनामी आती जा रही है, दिन ब दिन समस्या बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ है। और खास करके ये भारत सरकार जो अभी 4 लेबर कोड लाई है, ये घोर मजदूर विरोधी है। और मजदूरों को जो वर्तमान श्रम कानून है, ये ब्रिटिश सरकार या भारत सरकार का कोई अनुदान नहीं है। इसके लिए 100 साल तक मजदूर जो है कि नहीं संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, हड़ताल किया है, शहादत दिया है, तब जाके हम लोगों को श्रम कानून ये मिला है। 8 घंटा काम का अधिकार हो, न्यूनतम वेतन हो। तो मालूम होगा यह जो कानून है, जब कोरोना का भयंकर काल चल रहा था, उस समय में कोरोना के आड़ में कोरोना को समय में एक तरह से बोलिए कि उसका लाभ उठाया और राज्यसभा से उस समय फ्री पास करवा लिया, लोकसभा से भी पास करवा लिया, ताकि कोरोना पीरियड में लोग विरोध में नहीं उतरे, देश में आंदोलन नहीं हो। और ये पास हो गया, राष्ट्रपति का साइन भी हो गया 4 लेबर कोड पर। वो कानून बन चुका है। और कई एक सरकारें जो भाजपा समर्थित जो सरकारें हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र हैं और इस तरह से जो राजस्थान है, इन लोगों ने अपने अपने राज्य में ये सब देश भर में ट्रेड यूनियनों के द्वारा बंद बुलाया गया है और इस बंद का धनबाद में भी असर दिखा है। 25 करोड़ मजदूरों और कर्मचारियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। कर्मचारी केंद्र सरकार पर मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इस हड़ताल का आह्वान 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के साझा मंच ने किया है। इसमें किसान संगठनों और ग्रामीण मजदूर यूनियनों का भी समर्थन है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर संयुक्त मोर्चा के द्वारा प्रदर्शन किया गया। बिहार झारखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव संघ के धनबाद इकाई अध्यक्ष संदीप ने बताया कि मुख्य रूप से 4 लेबर कोड कानून के विरोध में ये देशव्यापी आम हड़ताल की गई है, जिसमें देश भर से 25 करोड़ मजदूर हड़ताल में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस हड़ताल का व्यापक असर कोयला क्षेत्र से लेकर बैंक, बीमा कंपनियों और दवा कंपनियों में भी देखने को मिल रहा है। लेबर कोड है जो मजदूरों को आने वाला दिन में गुलामी की ओर ढकेलेगा। उसके विरुद्ध सारे मजदूर, बहुत सारे क्षेत्र, चाहे वो कोयला हो, बैंक हो, इंश्योरेंस हो या हम मेडिकल एंड सेल्स हो, सब कोई हड़ताल में है। करीब 25 करोड़ मजदूर आज भारत में हड़ताल में है। हम जो हड़ताल में है एज ए मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, उसमें एक डिमांड तो कॉमन है कि 4 लेबर कोड को इमीडिएटली खत्म किया जाए। हम जनता के लिए भी आज ये हड़ताल को कर रहे हैं कि दवा एक ऐसा चीज है जिसको गरीब से लेके अमीर की जरूरत पड़ता है और सरकार उसमें 12% जीएसटी लगा के उसमें मुनाफाखोरी कर रही है। पहले इसमें 5% जीएसटी होता था। हम इसमें डिमांड कर रहे हैं कि ये दवा चूंकि जरूरतमंद चीज है तो इसमें बिल्कुल कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, कोई मुनाफाखोरी होना चाहिए, 0 जीएसटी ऑन मेडिसिन। इन 2 प्रमुख मांगों को लेकर आज हम हड़ताल। धनबाद जिले के शराब दुकानों में कार्यरत सेल्समैन ने कई कंपनियों पर वेतन बकाया रखने का आरोप लगाया है और आंदोलन की चेतावनी दी है। सेल्समैन का कहना है कि विभिन्न कंपनियों में 21 महीने तक का वेतन बकाया है और नई कंपनी पुराने कर्मचारियों को रखने से इनकार कर रही है। उत्पाद विभाग के अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे करीब 450 सेल्समैन प्रभावित हैं। सेल्समैन ने सहायक उत्पाद आयुक्त से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर जल्द वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। हम लोग जमा हुआ है कि झारखंड सरकार पूरे सेल्समैन को ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। काम करवाना है, पैसा नहीं देना है, ठीक है ना। पैसा मांगे ब्लैकलिस्टेड, पैसा जिसका दुकान खुला है उसको भी कर दिया ब्लैकलिस्टेड। ये कहाँ का नियम है? ये जो एक्साइज डिपार्टमेंट है तो हम लोग देहात में बोलता है कि बिना साइज का होता है, वही बिना साइज का हो गया है। जब मर्जी इधर नचा दो। कंपनी आई, जो कंपनी आई बिना बीजी का ही कंपनी चला रही है, लेकर पैसा भाग जा रही है। कुछ लोग सुनिए, वो कंपनी का बीजी लोग जमा करवाते हैं, ड्राफ्ट डीड, वही बैंक गारंटी बोलते हैं, बीजी बोलते हैं। तो ये लोग क्या करता है, मार्सन आई कितने करोड़ का बीजी जमा करके गई थी। सुनिए, उसको जब ये लोग इतना अंधा है, इन लोग को पता नहीं चलता है कि वो नकली है कि क्या है, मतलब कैसे ही लोग इसका हेरा फेरी है इसमें। ये सरकार की हो, जिसकी भी एक्साइज का भी हो। मान लीजिए कोई ड्राफ्ट आपके पास डीडी दिया,
बैंक ड्राफ्ट दिया तो उसको चेक नहीं करिएगा ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है कि फर्जी है। उसमें चला गया, ऊपर से वो लोग पैसा भी लेके भाग गया। पैसा लेके गया, मेरी दुकान है, तुम लोग क्या है, तुम लोग को भगा देंगे। अभी हम नहीं दिए पैसा तो हमको हटा दिया दूसरा जगह, कोई किसी एलिगेशन लगा के हटा दिया। एक्साइज भी हाथ खड़ा कर लेता था कि हम क्या करें इसमें, वो है वो कंपनी है। कंपनी से बहुत दुकान से माल लेके गया उठा के 20 पेटी 50 पेटी, बहुत दुकान से कैश लिया। हम लोग धनबाद के नए सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने पदभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पूरी गुणवत्ता के साथ पहुंचाई जा सके। डॉक्टर विश्वकर्मा इससे पहले भी धनबाद में सिविल सर्जन रह चुके हैं। निवर्तमान सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्र भानु प्रतापन का तबादला रांची में जोनल मलेरिया पदाधिकारी के पद पर किया गया है। चिकित्सा सुविधा को बेहतर तरीके से लोगों को उपलब्ध कराना मेरी प्राथमिकता रहेगी और ख़ास करके 2-3 सेक्टर है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र है, हमारा पीएचसी सीएचसी जो है वो बढ़िया से फंक्शन करे, गुणवत्तापूर्ण वो सेवाएं दे, हमारे चिकित्सक उपलब्ध रहे वहाँ। ऑल्दो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे सब सेंटर, बहुत सारे चिकित्सा केंद्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता जो सैंक्शन पोस्ट है उसके अगेंस्ट में बहुत कम है, कहीं कहीं तो है भी नहीं। इसमें ये एक चैलेंज होगा जिला प्रशासन के लिए या जिला स्वास्थ्य सेवा के लिए कि वहाँ पर चिकित्सा सुविधा कैसे उपलब्ध कराया जाए, और इसका मुझे अनुभव है कि ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा झारखंड के तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाले गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस को नैक द्वारा B++ ग्रेड प्रदान किया गया। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में कॉलेज प्रशासन की ओर से बुधवार को कॉलेज परिसर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया को यह जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कॉलेज के निदेशक डॉक्टर प्रियदर्शी जरूहर ने कहा कि यह ग्रेड संस्थान की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, योग्य शिक्षकों की टीम और सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल GGSESTC के लिए नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य के लिए गर्व की बात है, क्योंकि यह ग्रेड तकनीकी शिक्षा की दिशा में राज्य की प्रगति को दर्शाता। उन्होंने बताया कि कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को तकनीकी शिक्षा में मदद मिल सके। साथ ही संस्थान भी अपने स्तर पर मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करता है ताकि उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहन मिल सके। गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस कांड्रा चास बोकारो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज को नैक B++ ग्रेड, जो कि हमारे झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में सर्वश्रेष्ठ ग्रेड के रूप में प्राप्त हुआ है। ये नैक जो है क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च और एक्सटेंशन वर्क सभी के 7 क्राइटेरियों के आधार पर मिलता है। बेंगलोर में यह संस्था, ये हम सभी जानते हैं, ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को मिलता है। तो इसके लिए आज ये हम लोगों ने प्रेस सभा बुलाई हुई है और इसी के साथ ये झारखंड के उत्कृष्ट इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज का दर्जा इसे प्राप्त हुआ है। इससे हमारे सभी मैनेजमेंट में, शिक्षक वृंद में और छात्रों में बहुत ही उत्साह देखा जा रहा है। गुरु मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। मालिक वो होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए हर सिचुएशन में अपनों को सेफ रखता है। वैसे ही बाल मुकुंद TMT आपके घर को हमेशा सेफ और भूकंप से सिक्योर रखेगा। मालिक की तरह ही बाल मुकुंद TMT में है दम, इसलिए यह है नंबर 1। और देखिए हमारे फिल्म मालिक 11 जुलाई से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट UG में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।